अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक साल से ज्यादा अरसे तक बायर्स की तलाश के बाद टेलीनॉर पाकिस्तान को पीटीसीएल ने खरीद लिया। इस खरीद का नतीजा ये है कि टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी का ट्रांसफर पीटीसीएल के लिए 108 अरब रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू पर हुआ है, बिल्कुल कैश फ्री, डेब्ट फ्री बेसिस पर। ये सेल टेलीनॉर की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है एशियन मार्केट से बाहर निकलने की, जहां ऑपरेटर काफी पीछे रह गया था। ये पाकिस्तान के टेलीकॉम ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजिक रिव्यू का इख्तिताम है, जो जुलाई 2022 में अनाउंस की गई थी। एतिसलात बैंक पीटीसीएल ग्रुप ने टेलीनॉर पाकिस्तान को शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए खरीदा है, जो टेलीनॉर बीवी और पीटीसीएल ग्रुप के दरमियान साइन किया गया था। खरीद का मुकम्मल होना रेगुलेटरी अप्रूवल्स और आम क्लोजिंग कंडीशंस पर मबनी है। स्टीव ब्रेक, टेलीनॉर ग्रुप के सीईओ का कहना है, हमारे पाकिस्तान के ऑपरेशंस को बेचने का फैसला हमारे 18 सालों की कामयाबी से चुना गया है, जो एक ग्रीनफील्ड रोल आउट के रूप में शुरू हुआ था। हमें फख्र है कि टेलीनॉर पाकिस्तान आज एक एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी टेलीकॉम ऑपरेटर है, जिसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और महारत से भरपूर टीम 45 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रही है। हम इस मुल्क के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड कंपनी को बेचकर ये मानते हैं कि ये कंसोलिडेशन मूव पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर को मजबूती देगी, जिससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा। ये मंजिल पीटीसीएल के लिए तोगर और मार्केट एक्सपेंशन में इजाफा कर देगी, उसे एक की प्लेयर बनाने में मदद करेगी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? असल सवाल तो ये है कि टेलीनॉर ने आखिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा और पीटीसीएल ने इसे क्यों और कैसे खरीदा, और ये सब कुछ मार्केट और कंज्यूमर्स के लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बाकी दुनिया के हिसाब से काफी कम है, जो कि सिर्फ $0.8 एक मंथ का बनता है, और नॉर्वेजियन कंपनी के लिए ARPU एक बड़ा मसला था, खासकर टेलीनॉर ग्रुप के दूसरे सब्सिडायरीज जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश में, जो काफी बेहतर कर रहे थे। टेलीनॉर 2005 में पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुआ और सालों में लगभग 45 मिलियन कस्टमर्स का सब्सक्राइबर बेस बना लिया। लेकिन एक हाईली सैचुरेटेड मार्केट में ऑपरेट करना काफी न्यू चैलेंजेस लेकर आता है। एक ऐसा चैलेंज ARPU का स्टेडी डिक्रीज है, जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कंसर्न है। दोस्तों, टेलीनॉर को ARPU का असर उसके स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ, जो लो इनकम रूरल पॉपुलेशन को टारगेट करके जल्दी से एक सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बेस बनाने का था। लेकिन इंडिया में ऐसी स्ट्रेटेजी ने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए। टेलीनॉर ने शुरुआत में इंडियन मार्केट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस की थी, लेकिन एक लीगल हर्डल ने उसके ऑपरेशंस को ड्रास्टिकली कम कर दिया। इस नतीजे में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को लो वैल्यू कस्टमर्स पर फोकस करने के लिए रिस्ट्रक्चर किया, जो वॉइस और SMS सर्विसेज डिमांड करते थे। 3G और 4G सर्विसेज और व्हाट्सएप जैसे OTT ऐप्स के आने के साथ टेलीनॉर अपनी वॉइस और SMS सर्विसेज में अपनी ग्रिप खोता जा रहा था, और आखिर में वो इंडियन मार्केट से 2017 में बाहर हो गया। दोस्तों, इंडिया में जो हुआ वो काफी मिलता जुलता है पाकिस्तानी मार्केट से। जब टेल्को ने अपने टारगेट मार्केट को लो इनकम कस्टमर्स पर रखा, तो 3G और 4G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम खरीदने में $395 मिलियन जैसे सब्सटेंशियल कॉस्ट को फेस करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को रिलेटिवली एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स ने सपोर्ट किया था, जो कि टेलीनॉर के प्राइमरी यूजर बेस की अफोर्डेबिलिटी के बाहर था। लेकिन यहाँ और फैक्टर्स भी हैं जो गौर किए जा सकते हैं। टेलीनॉर और दूसरे टेलीकॉम कंपनीज ने स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फी रैशनलाइजेशन के चैलेंजेस का सामना किया। फॉर एग्जांपल, टेलीनॉर को लाइसेंस रिन्यूअल फीस के साथ मुश्किलात आईं, जिसे इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया गया था, लेकिन अनफेवरेबल रूलिंग मिली। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का असर भी था, जिसके बायस टेलीनॉर ने अपने पाकिस्तानी ऑपरेशंस का $250 मिलियन का लॉस किया था 2022 के फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में। ये चैलेंजेस इंटरेस्ट रेट हाइक से आए इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ मिलकर और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, और पॉलिटिकल क्लाइमेट के बिगड़ने के बाद टेलीनॉर के लिए पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करना काफी मुश्किल हो गया। इन सब बातों का नतीजा था कि टेलीनॉर ने नवंबर में इस मार्केट से निकलने का इरादा किया, लेकिन 1 साल लग गया था एक बेहतरीन बायर को ढूंढने में, एक ऐसे बायर को
जो डोमेस्टिक मार्केट में पहले से मौजूद हो और एडिशनल कंज्यूमर्स को हैंडल करने के लिए काफी मजबूत हो और एक ग्रुप के साथ जो रिस्क को उठाने की कैपेबिलिटी रखे। दोस्तों अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पीटीसीएल टेलीनॉर के ऑपरेशंस को सही से चला पाएगा कि नहीं, और जो टेलीनॉर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्या पीटीसीएल उसे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाएगा या उन्हें बंद करके पीटीसीएल टेलीनॉर को एक न्यू वे से मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।